टॉपिक है कि जो न्यूरोथेरेपी है, धन्वंतरी स्वरूप लाजपत राय मेहरा न्यूरोथेरेपी, यानी कि डॉक्टर लाजपत राय मेहरा न्यूरोथेरेपी, यानी कि LMNT। अगर एलिमेंटी न्यूरोथेरेपी है तो वो एक चिकित्सा पद्धति है, एकदम अलग चिकित्सा पद्धति है। जिस तरीका से एलोपैथिक एक अपनी चिकित्सा पद्धति अलग है, आयुर्वेदिक एक चिकित्सा पद्धति अलग है, हेमोपैथिक एक चिकित्सा पद्धति अलग है, ठीक उसी तरह से एलिमेंटी न्यूरोथेरेपी जो है, यानी कि लाजपत राय मेहरा न्यूरोथेरेपी जो है, ये भी एक चिकित्सा पद्धति बिल्कुल अलग है। कारण क्या है, अलग क्यों है, अलग कैसे पहचान हो उसकी, कैसे पहचाने की अलग है? इसकी पहचान यह है कि जितनी भी पद्धतियां होती है, चिकित्सा पद्धतियां होती हैं, उनके डायग्नोस अलग अलग होते हैं, इस वजह से उनके नाम अलग अलग होते हैं। एलोपैथिक का डायग्नोस अलग है, इसलिए उसका नाम एलोपैथिक है। आयुर्वेद का डायग्नोस अलग है, इसलिए उसका नाम आयुर्वेद है। उसी तरह हेमोपैथिक का डायग्नोस अलग है, इसलिए उसका नाम हेमोपैथिक है। ठीक उसी तरह से न्यूरोथेरेपी का जो डायग्नोस है वो अलग है, इसके वजह से इसका नाम एलिमेंटी न्यूरोथेरेपी है। अगर एलिमेंटी न्यूरोथेरेपी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं या किसी को ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो आप एलोपैथिक के आधार पर नहीं दे सकते, हेमोपैथिक के आधार पर नहीं दे सकते, आयुर्वेद के आधार पर नहीं दे सकते। जब आप न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो न्यूरोथेरेपी के आधार पर ही देना पड़ेगा। आधार अर्थात नाभि, नाभि को केंद्र मानकर न्यूरोथेरेपी को माना गया है कि नाभि मेन जो है नाभि है। न्यूरोथेरेपी का मूल मंत्र क्या है, नाभि। 72,000 नाड़ियों का केंद्र क्या है, नाभि। तो उसी तरह से गुरुजी ने नाभि के चारों तरफ एक अलग अलग पॉइंट का नाम रखा है। चारों तरफ इन पॉइंटों का नाम रखा है अलग अलग। जैसे लीवर का पॉइंट राइट में रखा है, सीधे बिल्कुल सीधा हिस्से में रखते हैं तो राइट में जो है वो है लीवर, और लेफ्ट में म्यूकस कहा। ठीक है, उसी तरह से जब नीचे आते हैं तो WD कहते हैं, और जब ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो पहले गैस आई कहते हैं, फिर गैस ओनली कहते हैं, फिर पेनक्रियाज का पॉइंट चेक करते हैं। फिर हम राइट में ऊपर की तरफ चेक करते हैं जहां पसलियों के नीचे, तो उसे कहते हैं हम लोग गॉल, और जब लेफ्ट में चेक करते हैं तो उसे कहते हैं हम लोग स्प्लीन। ठीक उसी तरह से नीचे की तरफ सबसे नाभि से नीचे जहां WD है, WD के दोनों तरफ, यानी और लेफ्ट और राइट में, तो लेफ्ट ओवरी और राइट ओवरी। महिलाओं में राइट ओवरी और लेफ्ट ओवरी होती है तो समझ में आता, पुरुषों में तो होती नहीं है, मगर फिर भी उस जगह का नाम रखा गया है। ये जो जितने भी नाम मैंने बताए हैं, गॉल, लीवर, स्प्लीन, म्यूकस, गैस ओनली, गैस आई, पेनक्रियाज, उसके बाद राइट ओवरी, लेफ्ट ओवरी, WD, ये उस जगह का नाम रखा है। नाभि के चारों तरफ के उस भाग का नाम रखा गया है। जहां पर हम लोग लीवर चेक करते हैं पेट में, क्या वहां पर लीवर है? नहीं है। लीवर तो पसली के नीचे है, पसली के नीचे है। राइट ओवरी, लेफ्ट ओवरी जहां चेक करते हैं, क्या वहां ओवरी है? नहीं है। ओवरी तो पेल्विक के अंदर है, पेल्विक बोन के अंदर होता है। जहां पेनक्रियाज चेक कर रहे हैं हम लोग, क्या पेनक्रियाज है वहां पर? नहीं है, मगर उस पॉइंट का नाम रखा गया पेनक्रियाज। अगर पेनक्रियाज में कोई तकलीफ होता है तो गुरुजी ने रिसर्च किया कि इस जगह पे दर्द होता है। अगर किसी को स्टमक में कोई प्रॉब्लम होती है, चाहे वो ब्लड सप्लाई की कमी हो, चाहे कोई भी चीज, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड की ज़्यादा हो या कमी हो, है, या इंटेंसिव फैक्टर कम बन रहा हो या ज़्यादा बन रहा हो, उसके या गैस्ट्रो जूस कम बन रहा हो, है ना, तो अगर इनमें कोई इधर उधर होगा, यानी कि स्टमक के अंदर इधर उधर होगा, तो यह गैस ओनली वाले पार्ट में दर्द होगा। और अगर छोटी आंत में कोई प्रॉब्लम होगी तो गैस आई वाले पॉइंट में दर्द होगा, यानी कि नाभि से ऊपर वाले पहले पॉइंट में दर्द होगा। ये देखा, गुरुजी ने रिसर्च किया, रिसर्च के आधार पर इन पॉइंटों का नाम रखा। उसमें भी तीन जगह पे चेक करते हैं हम लोग, और 3 जगह पे हर जगह दबाते हैं। जब हम लोग गैस आई चेक करते हैं तो 3 उंगली का गैप ऊपर, नाभि से ठीक ऊपर 3 उंगली का गैप। अगर कोई लंबा व्यक्ति है तो 4 उंगली का,
कोई छोटा व्यक्ति है, यानी कि सबके साइज एक जैसे तो है नहीं, हर व्यक्ति अमिताभ बच्चन तो है नहीं। कोई 5 फुट 6 इंच का है, कोई 5 फुट का है, कोई 6.5 फुट का है, कोई 6 फुट का है। तो इसका मतलब जो है हमारे नाभि का जो साइज है वो ऊपर नीचे होता है। इसके अलावा जो हमारे हाथ का जो साइज है या जांघ का साइज है वो बढ़ता और घटता है। कोई ठिंगड़ा आदमी यानी कि नाटा आदमी होगा तो उसके नजदीक नजदीक, क्योंकि उसकी जांघ का साइज छोटा होगा, और अमिताभ बच्चन जैसे आ जाए तो उसकी जांघ के साइज दूरी में होगा, है ना, दूरी में होगा। तो इससे क्या पहचान में आता है हमें? इससे हम ये पहचानते हैं कि अगर किसी का हाथ लंबा है तो पॉइंट तो वही 3 ही रहेंगे, पॉइंट तो 3 ही होने, चौथे तो होने नहीं है पॉइंट, 3 ही पॉइंट होना है। जब 3 ही पॉइंट होना है, चाहे लंबा हो चाहे नाटा हो, तो ठीक उसी तरह से 3 पॉइंट में हम लोग चेक करते हैं पेट के ऊपर, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। इसी तरह से गैस आई का जब चेक करेंगे तो 3 पॉइंट में चेक करेंगे। एक पॉइंट में कम दर्द हो सकता है, दूसरे पॉइंट में ज्यादा हो सकता है, तीसरे वाले में और ज्यादा हो सकता है, या किसी भी एक पॉइंट में दर्द नहीं है बिल्कुल भी। तो जब दर्द नहीं है तो उस पॉइंट को हमें नहीं देना है। जैसे 3 पॉइंट है, 3 पॉइंटों में से जिस पॉइंट में दर्द नहीं है उस पॉइंट को हम लोग उकसाएंगे नहीं, और बाकी जो 2 पॉइंटों में दर्द है उन दोनों पॉइंटों को जब हम देंगे तो वहां का दर्द निकल जाएगा। ठीक इसी तरह से गैस ओनली का पॉइंट भी 3 पॉइंटों में चेक करते हैं हम लोग, छोटे छोटे नजदीक नजदीक में 3 पॉइंट बनाते हैं, उसको चेक करते हैं। पेन क्रियाज को एक ही पॉइंट में चेक करते हैं, क्योंकि हम एक ही जगह पर देते हैं। ठीक उसी तरह से गॉल का भी 3 पॉइंटों में चेक करते हैं, स्प्लीन को भी 3 पॉइंटों में चेक करते हैं, लीवर को भी 3 जगह पे ट्विस्ट करके देखते हैं। नीचे से ऊपर की तरफ नाभि की तरफ जाते हैं, म्यूकस में भी नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, राइट ओवरी में भी नीचे से ऊपर की तरफ आते हैं 3 पॉइंट दबाते हुए, लेफ्ट ओवरी में भी नीचे से ऊपर की तरफ आते हैं, WD को नीचे से ऊपर चेक करते हुए आते हैं हम लोग। तो ये जो 3 पॉइंट है, इन तीनों पॉइंटों को, दर्द को निकालने को अगर हम निकाल देते हैं तो इनसे जुड़ी हुई जो भी बीमारी है वो बीमारी ठीक हो जाती है। जितने भी पेन पॉइंट गुरुजी ने बनाए हैं वो नाभि के चारों तरफ है वो पेन पॉइंट, यही न्यूरोथेरेपी है। हमें इन दर्दों को निकालना है, इन पेन पॉइंटों को निकालना है, इन पेन पॉइंटों को, दर्दों को निकालना है, और सारी बीमारी ठीक हो जाती है। उदाहरण के तौर पर किसी पेशेंट का आप पूरा का पूरा पेट चेक कीजिए, पूरा का पूरा पेट चेक कीजिए। जब आप पूरा पेट चेक करेंगे तो उसका दर्द नहीं है, कहीं भी किसी भी पॉइंट में दर्द नहीं आया। अब आप उसको खड़ा कीजिए, खड़ा करके जोर के एक कनपट्टे पे थप्पड़ मारिए उसके गाल पर। जब आप उसके गाल पर एक जोर का थप्पड़ मारते हैं और तुरंत उसके गॉल के और लीवर के पॉइंट में दर्द आ जाता है। अर्थात गॉल का पॉइंट कहाँ है? न्यूरोथेरेपी के अनुसार गॉल का पॉइंट और न्यूरोथेरेपी के अनुसार लीवर का पॉइंट। जब आप इसको चेक करेंगे तो एक थप्पड़ खाने के बाद तुरंत ही उसके इन दोनों पॉइंटों में दर्द आ जाता है, जिसके वजह से गुरुजी ने क्या बोला? इंजरी ट्रीटमेंट देना। और इंजरी ट्रीटमेंट में क्या है? 1 गोल 4 लीवर, 1 गोल 4 लीवर। थायमस क्यों देते हैं हम लोग? रिपेयरिंग के लिए। इंजरी ट्रीटमेंट में आपने देखा होगा 1 गोल 4 लीवर। वो जो 1 गोल 4 लीवर जो देते हैं हम लोग, क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उन दोनों पॉइंटों पे आया दर्द, इसीलिए इंजरी ट्रीटमेंट बना। तो हमने कैसे उसका प्रयोग किया? जब हमने पेशेंट का पूरा पेट चेक किया, जो न्यूरोथेरेपी के आधार पर डायग्नोस है, जिन पॉइंटों के नाम रखे गए, जब हमने उनमें चेक किया तो दर्द नहीं था कोई भी। वह व्यक्ति स्वस्थ था, बिल्कुल स्वस्थ व्यक्ति है और उसके किसी भी पॉइंट में दर्द नहीं है। और जब खड़ा करके हमने उसको एक कनपट्टे पे जोर का थप्पड़ मारा तो तुरंत ही उसके गॉल और लीवर वाले पॉइंट में दर्द आया। तो ये जो रिसर्च है ये धन्वंतरी स्वरूप लाजपत राय मेहरा गुरुजी की है, अर्थात एलिमेंट्री न्यूरोथेरेपी की रिसर्च है। उसके आधार पर यानी कि नाभि के सीधे वाले राइट वाले हिस्से में दर्द आएगा और नाभि के ऊपर राइट में पसली के नीचे वाले हिस्से में दर्द आएगा, जहां पर गुरुजी ने गॉल और लीवर का पॉइंट नाम रखा है। मैं बार बार बोल रहा हूं, उस पॉइंट का नाम रखा है। जहां लीवर का पॉइंट चेक करते हैं हम लोग पेट में, वहां लीवर नहीं है, लीवर नहीं है वहां, मगर उस जगह का नाम रखा है। तो जब थप्पड़ पड़ा तो उन दोनों जगह पर दर्द हुआ। अब उस दर्द को खत्म करने के लिए गुरुजी ने क्या करा? 1 गोल 4 लीवर ये दिया।
और थप्पड़ मारा था हमने, जिसके वजह से उसको दर्द हुआ, तो कहीं ना कहीं सेल्स डेथ हुए हैं, सेल्स डेथ हुआ है, और कहीं ना कहीं चोट लगा है, अंदर इंजरी हुई है। तो उस इंजरी को खत्म करने की जिम्मेदारी, जो खून बह रहा होगा उस खून को रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? थायमस की है। तो जब हम लोग थायमस देते हैं तो उस इंजरी ट्रीटमेंट में वहाँ काम करता है और उस जगह का दर्द निकल जाता है, और वो जो जगह जहाँ डैमेज हुआ है वो धीरे धीरे ठीक होने लग जाता है। और जब हम 2 4 5 बार ट्रीटमेंट देते हैं, या शायद दिन में 2 3 बार दे दिया, तो उसका दर्द निकल जाता है। तो वहाँ का दर्द निकल गया, यानी कि गॉल का और लीवर का दर्द निकल गया, तो ऑटोमेटिक इंजरी ठीक हो गई। तो ये जो सोच है ये न्यूरोथेरेपी की है, ये जो चिकित्सा पद्धति है न्यूरोथेरेपी की है। अगर किसी एलोपैथिक वाले से बोला जाए आप दवाई मत दो इंजरी के लिए, और आप ऐसे हाथ पैर दबाओ, लेफ्ट में जाओ, पहले 3 पॉइंट दबाओ जांग में, फिर लेफ्ट में दोनों एक हाथ में और एक जांग में एक साथ दबाओ, तो ये इंजरी ट्रीटमेंट बन जाएगा। और थायमस घिस लो, यहां पर 12 बार, इधर पे 12 बार, फिर इधर 8 बार, तो ये थायमस चेस्ट हो जाएगा। ऐसा कहने से कोई मानेगा नहीं, क्योंकि उनके एलोपैथिक में ऐसा है नहीं। आयुर्वेदिक वाला नहीं मानेगा, क्योंकि उनके आयुर्वेद में ऐसा है नहीं। हेमोपैथिक नहीं मानेगा, क्योंकि उनके हेमोपैथिक में नहीं है। मगर न्यूरोथेरेपी का जो न्यूरोथेरेपिस्ट है वो मानेगा। क्यों? क्योंकि उसकी पद्धति में ये सिस्टम है, यही पेन पॉइंट है, यही उसकी टेक्निक है, और यही उसका डायग्नोस है। तो जब हम न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट करते हैं तो न्यूरोथेरेपी के पेन पॉइंट के आधार पर हमें ट्रीटमेंट करना चाहिए, उसको पहचानना चाहिए, यानी कि पेन दर्द को पहचानना चाहिए, डायग्नोस करना हमें आना चाहिए, बारीकी से डायग्नोस करना आना चाहिए। जितनी बारीकी से डायग्नोस करना आएगा, डायग्नोस क्या है, अर्थात पेट के जो पेन पॉइंट हैं, उनको चेक करना हमें आना चाहिए बारीकी से, उस दर्द को पहचानना आना चाहिए। उस दर्द को पहचान कर उसके आधार पर हमें, अगर गॉल के पॉइंट में दर्द है तो गॉल के पॉइंट को दबाना है, कौन से पॉइंट में दर्द है उस पॉइंट को दबाना है। अगर बीच वाले में है तो बीच वाले को दबाना है, और नीचे वाले में है तो नीचे वाले को दबाना है, और ऊपर वाले में है तो ऊपर वाले को दबाना है। जिसमें दर्द नहीं है उसमें नहीं दबाना है। जिन पॉइंटों में दर्द है उन पॉइंटों को, दर्द को पहले हमें निकालना है। अगर मान लीजिए, अगर ये बात कहते हैं कि न्यूरोथेरेपी में कि दर्द को, पेट के दर्द को निकाल दो, पेट के दर्द को निकाल दो और बीमारी ठीक हो जाती है, बीमारी ठीक हो जाती है, बिल्कुल सही बात है। ये न्यूरोथेरेपी की ही पद्धति है, और न्यूरोथेरेपी की पहचान ही यही है कि पेट के दर्द निकाल दो, बड़ी से बड़ी बीमारी में सुधार देखा गया। यही न्यूरोथेरेपी की चिकित्सा पद्धति। मगर हम पहचाने कैसे और किसको कैसे अप्लाई करें, ये कैसे करेंगे? तो उसमें हमें किडनी की सहायता लेनी पड़ती है, किसी न किसी की सहायता लेनी पड़ती है। तो उसमें हमारा भूमिका निभाता है किडनी, जिसे हम लोग लीवर जीरो और म्यूकोस जीरो कहते हैं। यानी कि लीवर जीरो और म्यूकोस जीरो को चेक करना हमें आना चाहिए, और प्रॉपर ढंग से आना चाहिए, क्योंकि लीवर जीरो और म्यूकोस जीरो तय करता है कि आपकी बॉडी का नेचर उस वक्त क्या है, प्रेजेंट में क्या है। यानी कि जब आप ट्रीटमेंट देने जा रहे हैं उसको, उस वक्त जो आपके पास पेशेंट आया है जो भी समस्या लेकर, उसका उस वक्त नेचर क्या है, क्या एल्कलाइन नेचर है या एसिडिक नेचर है। अगर एसिडिक नेचर है तो एसिड के हिसाब से कि एसिड को हमें कम करना है, शरीर में एसिड को कम करना है, ताकि उस बीमारी को हम लोग राहत दे सकें। अगर लीवर जीरो में दर्द है, यानी कि अल्कलाइन बढ़ा हुआ है, तो हमें अल्कलाइन को कम करना है और एसिड को बैलेंस करना है। अर्थात अल्कलाइन को और एसिड को बॉडी में बैलेंसिंग करनी है हमें। जब हम बैलेंसिंग करेंगे तो बॉडी अपने आप काम करने लग जाएगा, अपने आप काम करने लग जाएगा। मैं सोचता हूं कि गुरु जी ने कोई भी ऐसी दवाई नहीं बनाई, ये मेरी सोच है कि गुरु जी ने कोई दवाई नहीं बनाई। बॉडी खुद रिपेयर करना जानता है, खुद लड़ना जानता है, खुद अपने आप को बचाना जानता है। इसका प्रमाण यह है कि मैं आज 50 साल तक जिंदा हूं। मेरी उम्र 50 साल है तो मैं जिंदा हूं, इसका मतलब कि मेरी बॉडी खुद लड़ना जानती है,
खुद काम करना जानती है, सारे काम खुद करना जानती है। जब बीमार कब पड़ता है? जब हमारी लापरवाही, हमारी लाइफ स्टाइल, खान पीन, वातावरण, है ना, वातावरण, पानी, तो ये जो चीजें जब हमारी बॉडी को इफेक्ट करती है तब हमारा शरीर बीमार पड़ता है। तो बीमार कब पड़ा? क्योंकि नेचर चेंज हुआ, या तो एसिडिक नेचर हुआ या एल्कलाइन नेचर हुआ, जिसके वजह से हमारे शरीर में बनने वाले हार्मोन, एंजाइम, न्यूरोट्रांसमीटर और हमारे न्यूरॉन सेल्स, जो तंत्रिका तंत्र पूरे शरीर में फैला हुआ है, जो पूरे शरीर को चलाता है, पूरे सिस्टम को सूचना पहुंचाता है और वहां से सूचना लेके मसल्स तक पहुंचाने का काम करता है, यानी कि मोटर नर्व। CNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और सेंसरी नर्वस सिस्टम। फिर मोटर नर्व के दो पार्ट, सेंसरी नर्व के दो पार्ट, है ना। ऐसे करके हमारे शरीर के अंदर डिवाइड हुए हैं, सबके काम अलग अलग बांटे गए हैं। आप ये करना, आप ये करना, आप ये करना, आप ये करना, आप ये करना। आपको खुराक हम पहुंचाते रहेंगे। खुराक किसके जरिए पहुंचाते हैं? रक्त के द्वारा। जब हम खाते हैं, खाना कुछ भी खाते हैं, तो खाने पे हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। बाकी सभी चीजें एब्जॉर्ब होती है। पानी का एब्जॉर्बेशन होता है, मिनरल का एब्जॉर्बेशन होता है, इलेक्ट्रॉन का एब्जॉर्बेशन होता है शरीर में डायरेक्ट, है ना। पाचन होता है तीन ही चीज का, प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट। तो ये जो शरीर की जो रॉ मटेरियल है, हम कैसे पहचाने? मैंने बताया आपको कि लीवर और म्यूकस जीरो, लीवर जीरो, म्यूकस जीरो, यानी कि लेफ्ट किडनी और राइट किडनी। लेफ्ट किडनी के बारे में हम जानते हैं और राइट किडनी के बारे में भी जानते हैं कि राइट किडनी 80% एल्कलाइन को फिल्टर करती है, 20% एसिड को। ठीक उसी तरह से लेफ्ट किडनी 80% एसिड को और 20% एल्कलाइन को फिल्टर करती है। जब इनकी मात्रा अधिक हो जाती है तो वहां दर्द आ जाता है और जिसके वजह से बॉडी अनबैलेंस हो जाती है। तो जब हम एसिड, अगर किसी का एसिड बढ़ा हुआ है तो हम एसिड की मात्रा को घटा के बैलेंस कर देते हैं, तो बॉडी अपने आप काम करने लग जाता है, सारी चीजें अपने आप सुधारने लग जाता है। तो इसी के लिए जब हम राइट वाले पॉइंट पर दबाते हैं, उदाहरण के तौर पर जब हमने कि लीवर का जो पॉइंट रखा है बताने के लिए कि लीवर पॉइंट इधर है, वो किधर है? राइट में है। और दबाते किधर है हम लोग? लेफ्ट में। क्योंकि हमारी बॉडी जो है क्रॉसिंग में काम करती है, क्रॉस में काम करती है। अगर किसी का लेफ्ट ब्रेन में क्लॉट आया तो राइट बॉडी गिरेगी, अर्थात हाथ पैर जो है पैरालिसिस होंगे, दिखेगा जो हमें, वो हमें राइट में दिखेगा। और किसी का लेफ्ट में अगर ब्रेन में क्लॉटिंग आया तो उसका राइट हाथ पैर में पैरालिसिस दिखेगा। तो हमारी बॉडी क्रॉसिंग में काम करती है, इस तरीके से गुणा के निशान के क्रॉसिंग में काम करती है। तो इसीलिए जब क्रॉसिंग में काम करती है तो जब हम लोग लेफ्ट वाले पॉइंट में दबाते हैं, लेफ्ट हमारा बॉडी है उस तरफ जब दबाते हैं तो राइट वाला बैलेंस होता है, और जब राइट वाले की तरफ दबाते हैं तो लेफ्ट वाला बैलेंस होता है। तो अगर शरीर में एसिड बढ़ जाए तो गुरु जी ने एसिड ट्रीटमेंट बनाया, अगर शरीर में एल्कलाइन बढ़ जाए तो एल्कलाइन ट्रीटमेंट बनाया। एल्कलाइन ट्रीटमेंट का मतलब ये नहीं है कि एल्कलाइन घट गया, बिल्कुल एल्कलाइन घट गया है और एसिड खूब सारा बढ़ गया, नहीं, बैलेंस करने के लिए है। बैलेंस करने के लिए है कि जितनी चाहिए उतना हो जाए, अर्थात रक्त का पीएच लेवल है 7.45 तक रहना चाहिए, 7.45 तक रहना चाहिए। तो उस लेवल में बना हुआ रहना चाहिए, तभी सारे सिस्टम काम करेंगे। रक्त सही क्वांटिटी में, रक्त का जो गाढ़ापन या पतलापन जो नॉर्मल रेंज है वो नॉर्मल रेंज में आ जाएगा, जिससे कि सही तरीके से पूरा बॉडी काम करेगा और बॉडी में जो भी इफेक्ट होगा वो सुधार हो जाएगा उसका। ठीक उसी तरह से गुरुजी ने लीवर जीरो और म्यूकोस जीरो के आधार पर हमारे बॉडी को पहचाना कि हमारी बॉडी में बड़ी बीमारी का आने का कारण क्या है और छोटी छोटी बहुत सारी बीमारी आने का कारण क्या है। बड़ी बीमारी अर्थात गंभीर बीमारी आने का कारण क्या है, और छोटी छोटी करके बहुत सारी लंबे समय तक छोटी छोटी बीमारियां इकट्ठा होने के कारण बड़ा ब्लास्ट होता है।
तो ये दो नेचर के कारण होता है। दो नेचर कौन कौन से अभी मैंने बताया, एल्कलाइन और एसिड। एसिडिक नेचर में गंभीर बीमारियां आती हैं और एसिडिक नेचर में छोटी छोटी बीमारियां आती हैं और एल्कलाइन नेचर में गंभीर बीमारियां आती हैं। बड़ी बड़ी बीमारियों का कारण एल्कलाइन नेचर, मगर इसमें एक भूमिका निभाता है गुरुजी की अनमोल खोज यूडीएफ। जिस बंदे को लंबे समय तक यूडीएफ की समस्या होती है उन्हें बड़े गंभीर गंभीर बीमारियां आती है, बड़ी बड़ी बीमारियां आती है। जिनको लंबे समय तक कॉन्स्टिपेशन रहता है उनको छोटी छोटी बहुत सारी बीमारी को गुच्छा बन जाता है, अंगूर की तरह एक गुच्छा बन जाता है और वो जाके आगे चल के क्रोनिक हो जाते हैं, डिजीज में परिवर्तन हो जाते हैं, बहुत सारे बीमारियों का शरीर में गुच्छा बन जाता है। तो मेन क्या है, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि एसिड और एल्कलाइन को बैलेंस कर दो, एसिड और एल्कलाइन को बैलेंस कर दो, बॉडी अपने आप काम करना जानती है। और न्यूरोथेरेपी का उद्देश्य यही है। उसी के आधार पर गुरुजी ने पेट के पेन पॉइंटों को पहचान कर उन पेन पॉइंटों का दर्द को निकाला और उससे बड़ी से बड़ी बीमारी में राहत देखी गई। देखा गया कि सामने वाले को जब हमने ये पॉइंट दिया इससे उन्हें बहुत राहत मिली, आगे चलकर वो लंबे समय तक स्वस्थ रहे। क्योंकि शरीर है, गारंटी किसी चीज की नहीं हो सकती कि हम किसी चीज को ठीक कर देते हैं, ठीक नहीं कर सकते भाई। आज हमने भूख लगी, 6 घंटे बाद हमें दोबारा भूख लग जाती है, खाना खाने के 6 घंटे बाद दोबारा से खाना खाना पड़ता है, हमें भूख लग जाती है, ये बॉडी की प्रक्रिया है। अब सुबेरे हमने बिल्कुल शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी खाना खाया और बड़ा ही शानदार खाना खाया, उसका कार्य एक अलग हो जाएगा। और शाम को हमने 6 घंटे बाद जो खाना खाया वो बहुत हैवी खाना खा लिया, चिकन मटन ये फलाना डिगना ये वो खा लिया। अब जो सुबेरे का दोपहर को 6 घंटा पहले जो हमने खाना खाया था और जो अब खाया खाना, कितना इफेक्ट हो, कितना अलग हो गया। अब बॉडी को इस काम को करने के लिए कितनी ऊर्जा की जरूरत है और इस काम को करने के लिए कितनी ऊर्जा की जरूरत है, और कितनी ऊर्जा पहले 6 घंटा पहले खाए हुए से हमारे शरीर को ऊर्जा मिली और आसानी से मिली, और जब हमने 6 घंटे बाद खाया तो कितनी कठिनाई से ऊर्जा मिली और कितनी मिली। तो ये दोनों में कितना मापदंड होता है, तो यानी कि जिसे लाइफ स्टाइल कहते हैं हम लोग, यानी कि थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खा लेते हैं और अंट संट खा लेते हैं, जिसके कारण से हमारी बॉडी एडिक्टेड हो जाती है। यानी कि नेचर जो है हमारी बॉडी का वो चेंज हो जाता है, क्योंकि हमने तो बैलेंस किया ही नहीं। अगर हमने एल्कलाइन जितना खाया उतना ही अगर एसिड खाया, एसिड वाला भोजन लिया होता तो दोनों की दोनों मात्रा हमारे शरीर को बैलेंस बना के रखती, हमारे शरीर को बैलेंस बना के रखती। मगर ऐसा तो हुआ ही नहीं, ऐसा तो हुआ ही नहीं, क्योंकि मैंने या तो एल्कलाइन बहुत ज्यादा वाला खा लिया हुआ है या एसिडिक वाला बहुत ज्यादा खा लिया होगा। पका हुआ खाना जितना भी है जो आग में चढ़ गया वो सब का नेचर एसिडिक हो जाता है। जितना भी गर्म करा हुआ खाना है उनका सभी का नेचर एसिडिक है। तो ये तो आप भली बातें समझ पा रहे हैं कि कितनी एसिड की मात्रा खा रहे, कितने एल्कलाइन की। ये तो आपको जानना है ना कि मैंने कितना एल्कलाइन खाया और कितना एसिड खाया। अगर मैंने 100 ग्राम पानी एल्कलाइन पिया है तो 100 ग्राम पानी मुझे एसिड पीना है ना, कि ताकि मेरे शरीर के अंदर बैलेंस रहे। या एसिड मेरे शरीर के अंदर ज्यादा है तो उतना ही एल्कलाइन को अंदर शरीर के अंदर पहुंचाऊं ताकि वो बैलेंस हो जाए। तो ये कौन करेगा? पड़ोसी थोड़ी करेगा, ये मुझे ही करना पड़ेगा ना। मेरा शरीर है, मुझे ही समझना पड़ेगा इसको, और इसको समझकर मुझे ही बैलेंस करना है। अगर मैंने इसके तरफ ध्यान नहीं दिया तो ये बॉडी अनबैलेंस हो जाएगी और बीमारी का कारण बनेगा। अगर कब्ज बना, जैसे कि न्यूरोथेरेपी में या साइंस भी कहती है इस बात को कि कब्ज जो है जननी है, बीमारियों की जननी है, जिसको लोग बड़ा ही छोटा सा मानते हैं। कब्ज कोई बात नहीं भाई, हम सुबह उठ के गर्म पानी पीते हैं, हम त्रिफला खा लेते हैं, हम फलानी चीज ले लेते हैं, दिगना चीज ले लेते हैं, हमारा पेट खुल जाता है।
जबकि सवेरे उठते साथ अपने आप प्रेशर लगना चाहिए और लैट्रिन में जाने के बाद हमें ताकत ना लगाना पड़े, मोशन अपने आप होना चाहिए। जहां हमने ताकत लगाया तो तुरंत समझ जाना चाहिए कि मुझे कब्ज हो गया है। यानी कि मोशन करते समय अगर आपको ताकत लगाना पड़ रहा है मोशन करने के लिए, तो समझ जाओ आपको कब्ज है। आपको तुरंत किसी न्यूरोथेरेपिस्ट से सहायता लेनी चाहिए। मगर नहीं है ना ऐसा, ऐसा तो है ही नहीं ना। क्या होता, क्या फर्क पड़ता है? कब्ज तो सबको होती रहती है, गैस तो सबको बनती है, ये कह के लोग इग्नोर करते चले जाते हैं। और कब्ज जो है धीरे 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 जो जननी है वो धीरे 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 अपने बच्चे पैदा करती रहती। बच्चे मतलब छोटी छोटी बीमारियां जो आगे चल के क्रोनिक बीमारियों में परिवर्तन हो जाती है ना। यूडियप, ये तो रही कब्ज। अब आते हैं यूडियप पे। यूडियप अनडाइजेस्टिव फूड, यानी कि हम जो खाना खा रहे हैं वह खाना हमारे मोशन द्वारा साबुत ही निकल जा रहा है। जितना हम खा रहे हैं उसका पाचन उतना नहीं हो रहा है। हमें भूख लग जाती है बार बार, जो मोशन करते हैं उस मोशन में कच्चा पक्का निकल जा रहा है, यानी कि खाने का जल्दी पाचन हो रहा है, तेजी से पाचन हो रहा है। अब 10 मिनट में हमारा सेशन क्लोज होने वाला है। 10 मिनट के बाद हम आज नहीं जुड़ेंगे, अब हम कल जुड़ेंगे, क्योंकि आज हमारा टाइम 10 बजे का टाइम जो है वो पूरा होने वाला है। तो अब हम कल 8 बजे क्लास शुरू करेंगे और रात को 9 बजे क्लास खत्म होगा। और हर मंगलवार को रात को 9 बजे से लेकर रात 10 बजे तक क्लास चलेगी और बुधवार के दिन 8 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक क्लास होगी, है ना। तो इसी तरह से जब हम इन न्यूरोथेरेपी के पेन पॉइंटों को समझेंगे, उसके आधार पर जब हम लोग चिकित्सा करेंगे, जैसे गुरुजी ने बताया है वेद में कि लीवर जीरो में अगर किसी के दर्द है और गैस के पॉइंट में दर्द है, गैस ओनली के पॉइंट में दर्द है, या गैस ओनली और गैस आई के पॉइंट में दर्द है, और विशेष रूप से गैस ओनली के पॉइंट में अगर दर्द है और लीवर जीरो में दर्द है, अर्थात नेचर बॉडी का एल्कलाइन है और स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड कम मात्रा में बन रहा है, जिसके कारण से यूडियप आ रहा है, तो उसमें हम लोगों के पास यूडियप फार्मूला है। क्या फार्मूला है? यूडियप फार्मूला है, ठीक है ना। तो हम लोग यूडियप फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। ठीक इसी तरह से अगर किसी के म्यूकस जीरो में दर्द है, अर्थात एसिड लेफ्ट किडनी में जहां चेक करते हैं हम लोग, तो उसको म्यूकस कहते हैं, म्यूकस जीरो कहते हैं। उस पॉइंट में जब चेक करते हैं तो वहां अगर दर्द आता है और गैस ओनली के पॉइंट में भी दर्द होता है और गैस आई के पॉइंट में भी दर्द होता है और विशेष रूप से गैस ओनली के पॉइंट में दर्द होता है, तो इसका मतलब कब्ज के साथ में इनको यूडियप की समस्या भी हो सकती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जिनको कब्ज होगा उनको यूडियप की समस्या नहीं होगा, है ना। तो उसमें गुरुजी ने बनाया है जीवन धारा ट्रीटमेंट। तो जब जीवन धारा ट्रीटमेंट देते हैं तो ये जो लेफ्ट ओवरी वाला, जो गैस ओनली वाला दर्द है और गैस आई वाला जो दर्द है, ये धीरे धीरे खत्म हो जाता है और यूडियप की समस्या खत्म होने लग जाती है। तो ये दोनों नेचर के आधार पर दो फार्मूले बने हैं, यूडियप फार्मूला और जीवन धारा फार्मूला। लीवर जीरो में दर्द है तो यूडियप, लीवर जीरो और गैस गैस के पॉइंट में दर्द है तो हम लोग देंगे यूडियप ट्रीटमेंट, और म्यूकस जीरो में दर्द है और गैस गैस के पॉइंट में दर्द है तो हम लोग देंगे जीवन धारा ट्रीटमेंट, है ना। तो और ऐसे ही और भी चीज डायग्नोस के आधार पर और भी चीजों को हम इसमें आगे बताएंगे। आज की क्लास को हम लोग यही समाप्त करेंगे, यूडियप पे ही समाप्त करेंगे और जीवन धारा पे ही समाप्त करेंगे। इसको हम अगले मंगलवार को आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे कि अगर गॉल के पॉइंट में दर्द है, स्प्लीन के पॉइंट में दर्द है, लीवर के पॉइंट में दर्द है, म्यूकस के पॉइंट में दर्द है और हमारा राइट ओवरी वाले पॉइंट में दर्द है, लेफ्ट ओवरी वाले पॉइंट में दर्द है, WD वाले पॉइंट में दर्द है, तो कौन कौन से फार्मूले देकर हम लोग न्यूरोथेरेपी में लाभ ले सकते हैं, इसको पहचानेंगे, जानेंगे। जानकर इन फार्मूलों को हिसाब से ट्रीटमेंट देंगे। इसके अलावा
जो इन पेन पॉइंटों के दर्द है, जो लीवर जीरो म्यूकोस जीरो के दर्द है, इन पेन पॉइंटों को दर्द को हम एक एक पॉइंट से कैसे निकाल सकते हैं, इसके बारे में भी जानेंगे कि हम पहले एक पॉइंट को कैसे निकालें, दूसरे पॉइंट का दर्द कैसे निकालें, तीसरे पॉइंट का दर्द कैसे निकालें, वो सीक्वेंस कौन सा है, यानी पहले किसको दबाना है, बाद में किसको दबाना है, पहले किस ऑर्गन का दर्द निकालना है, बाद में किस ऑर्गन का दर्द निकालना है, कि जिससे कि हमारा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बन जाए, है ना। हम लाइन बिगाड़ के नहीं चल सकते। न्यूरोथेरेपी अपनी एक चिकित्सा पद्धति है, उसकी एक लाइनिंग है, उस लाइनिंग के आधार पर हमें चलना है, जिससे हम लोग इनका दर्द निकालेंगे और बड़ी से बड़ी बीमारी में राहत पाएंगे, है ना। तो चलिए आज के सेशन को हम लोग यहीं समाप्त करेंगे, क्योंकि 10 मिनट होने वाला है।